नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, स्पीडी जीके का हम करंट अफेयर करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये 600 प्लस क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जिसमें 250 हो चुके हैं 2 वीडियो में। इस वीडियो में 150 क्वेश्चन देख लेते हैं, 400 तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और अगर टाइम मिल जाता है थोड़ा और ज़्यादा तो 500 तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करेंगे। और अगले दिन या आज शाम तक पूरे क्वेश्चन ख़त्म कर देंगे, जिससे कि आप आज ही ख़त्म कर दें इसको। इसके अलावा मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को जो यूनिट 10 के जो आयोग है उसके मेंबर की कुछ ट्रिक बनाई है, या छोटा सा वीडियो बनाएगा वो 1 मिनट का या 2 मिनट का, जिसमें कि याद कैसे रखना है कि किसके कितने मेंबर होते हैं, उसका एक छोटा सा वीडियो डाल देंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी तो कोशिश ही की जा सकती है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। टिक मार्क करके इसलिए लाए गए क्योंकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आपके सामने आना चाहिए, आपको रिवीजन करना है। तो क्वेश्चन सुनिए और आंसर जानिए बस। कुछ अगर क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि आपको आ सकता है एग्जाम में, तो उसको नोट कर लीजिए किसी भी कॉपी में, और फिर जाकर के उसको लास्ट में एक बार देख लीजिएगा। तो 251 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाले पहले मुस्लिम अभिनेता कौन बने? रिज अहमद। हाल ही में किस देश ने अपने सूचना मंत्रालय का नाम बदल दिया? बांग्लादेश। हाल ही में टाइम के फ्रंट कवर पर स्थान प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन है? इलियड पेज। निम्न में से किस पूर्व खिलाड़ी को वर्ष 2020 के SJA ब्रिटिश स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया? माइकल होल्डिंग। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 16 मार्च। किस देश के वैज्ञानिक ने हाल ही में बेकाल झील के अंदर एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप लगाया? रूस। हाल ही में केंद्र सरकार ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? 74%। हाल ही में भारत का मुख्य सांख्यिकीविद किसे नियुक्त किया गया? GP सामंत। हाल ही में यंग ग्लोबल लीडर की WEF सूची में किसे शामिल किया गया? दीपिका पादुकोण। निम्न में से किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ और सौर फार्म बनाने की घोषणा की है? सिंगापुर। पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ समुद्री सीमा विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ की कार्यवाही में भाग लेने से इनकार कर दिया? सोमालिया। संसदीय समिति के सरकार ने पॉक्सो एक्ट के तहत किशोर की उम्र 18 वर्ष से घटाकर निम्न में से कितने वर्ष करने की सिफारिश की? 16 वर्ष। निम्न में से किसने पटियाला में चल रहे 24वें फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है? धनलक्ष्मी। विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? दिल्ली। 265। हाल ही में वनवासी समागम का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की मदद हेतु किस ऐप को लॉन्च किया? मेरा राशन ऐप। 267। निम्न में से कौन सा देश UAE को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया? अमेरिका। निम्न में से किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव बनाया गया? उत्तर प्रदेश। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निम्न में से किस अमेरिकी दवा कंपनी की सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन ने आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी? जॉनसन एंड जॉनसन। स्विट्जरलैंड के बाद अब किस देश ने बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया? श्रीलंका। वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया? क्रेग ब्रेथवेट। टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज कौन बने? हसमतुल्ला शाहिदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली दुनिया की दूसरी और भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? मिताली राज। हाल ही में हैरत उत्सव कहाँ मनाया गया? जम्मू कश्मीर। 275। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया? फ्रांस। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अफ्रीकी नेतृत्व पुरस्कार जीता है? नाइजर। हाल ही में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ खुला है? तेलंगाना। हाल ही में किस राज्य की भूमि रिकॉर्ड डिजिटल हाल ही में किस राज्य को भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? मध्य प्रदेश। दस्तलिक। भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है? उज्बेकिस्तान। निम्न में से किस अभिनेता को 19 मार्च 2021 को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स द्वारा सम्मानित किया गया? अमिताभ बच्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया? बांग्लादेश। हाल ही में किस राज्य में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया? उत्तराखंड। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में से किस राज्य को पहला स्थान दिया? ओडिशा। हाल ही में किस देश ने सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दी? स्विट्जरलैंड। जन औषधि दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 7 मार्च। हाल ही में किस देश ने अपने रक्षा बजट 6.8% की बढ़ोतरी करके $209 अरब कर दिया? चीन।
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सहायक महासचिव कौन बनी? लीगिया नोरोन्ना 288। भारत सरकार की तरफ से जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा? बेंगलुरु। ईपीएफओ ने वर्ष 2020-21 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर को कितने प्रतिशत बनाए रखने का फैसला किया? 8.5%। अब ऐसा करते हैं कि जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगते हैं वही पढ़ेंगे, अन्यथा छोड़ देंगे। हाल ही में किसे साल 2020 के बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मोहन कृष्ण बोहरा। हाल ही में भारत ने किस देश को पहली लाल चावल की खेप रवाना की? अमेरिका। चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? एमसी मैरीकॉम। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में युवराज सिंह के बाद लगातार 6 गेंद पर 6 छक्के मारने वाले विश्व के दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए? कीरॉन पोलार्ड, जो कि वेस्टइंडीज के। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने वर्चुअल माध्यम से किस शहर में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया? न्यू दिल्ली। हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की? कर्नाटक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% राज्य के युवाओं के लिए आरक्षण की मंजूरी प्रदान की है? हरियाणा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आने की पूरी संभावना है। राज्यसभा और लोकसभा टीवी के विलय के बाद अब इसे क्या नाम दिया गया है? संसद टीवी। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूरी दी गई? 101 करोड़। इंपॉर्टेंट नहीं है। संसद टीवी के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रवि कपूर। इंपॉर्टेंट। हाल ही में किसने वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्राप्त किया? नरेंद्र मोदी। हाल ही में मॉन मेडिकल कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई है? नागालैंड। हाल ही में बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? राम माधव। बीजेपी के मंत्री है ये। इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो पूछा जा सकता है। हाल ही में ब्रिटेन के 2 क्रूज जहाज़ों को भारत के किस राज्य में खंडित किया गया? गुजरात। हाल ही में अरुण कुमार सिंह को किस राज्य का नया मुख्य सचिव? छोड़ दीजिए। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष उपग्रह अर्टिका एम लॉन्च किया है? रूस। हाल ही में हीरो इंडियन वीमेन लीग 2021 की मेजबानी कौन करेगा? ओडिशा। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश की वायुसेना को एक विरासत ओलियट तृतीय हेलीकॉप्टर भेंट किया? बांग्लादेश। हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप के रूप में के लिए किसे चुना गया है? वेलेचेरू राव। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर रोक लगा दी है? झारखंड, या घोषणा की है झारखंड। हाल ही में किस देश की सुपर मॉडल नतालिया वोडियानोवा को यूएन गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? रूस। हाल ही में किस देश ने अपना पारंपरिक लालटेन महोत्सव बनाया? चीन। 312। हाल ही में पीएम किसान योजना को सबसे तेज लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? उत्तर प्रदेश। निम्न में से किस देश ने अपने पहले आर्कटिक निगरानी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? रूस। आर्कटिक निगरानी उपग्रह है, ठीक है। विश्व एनजीओ दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 27 फरवरी। हाल ही में भारत की ओर से किस देश ने दोनों देशों के बीच एक हॉटलाइन स्थापित करने को लेकर बनी सहमति की घोषणा की है? चीन। डोकलाम विवाद के बाद। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। सीवी रमन के बर्थडे के दिन, या उनको जब नोबेल अवार्ड मिला था उस दिन। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि 1930 में नोबेल मिला है कि 1928 में वो नोबेल मिला है, ठीक है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्यबाला को भारत भारतीय सम्मान देने की घोषणा की? उत्तर प्रदेश। ग्लोबल एंटी टेररिस्ट वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने किस देश को जून 2021 में ग्रे लिस्ट में बनाए रखने की घोषणा की है? पाकिस्तान। तो FATF का गठन कब किया गया और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये 2 क्वेश्चन आपको देखने होंगे। शून्य भेदभाव दिवस किस दिन मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आ सकता है। 1 मार्च। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने किस राज्य की सीतामढ़ी हिल्स के जुलजुल पहाड़ के पास एक टीले के नीचे दफन बौद्ध मठ की खोज की है? झारखंड। मध्य प्रदेश सरकार ने संविदा अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा में कितने साल की कटौती की है? 3 साल। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार के लिए चुना है? अंजलि भारद्वाज। निम्न में से किस देश ने भारत समेत दुनिया के पेशेवर लोगों के लिए ग्रीन कार्ड पर रोक लगा दी? अमेरिका। 324। किस राज्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ? उत्तर प्रदेश। जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ मशहूर स्थलों के चौथे चरण के अंतर्गत देश के कितने महत्वपूर्ण स्थानों को चुना है? 12। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेटर ग्राउंड मोटेरा का नाम निम्न में से किसके नाम पर किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि कहाँ? गुजरात में होगा। पुलिस में महिला कमांडो स्क्वाड को शामिल करने वाला देश का चौथा राज्य कौन सा बन गया? उत्तराखंड। 3 स्थानों के वैज्ञानिकों के एक समूह ने किस राज्य में अल्पाइन पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की है? अरुणाचल प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा।
निम्न नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने किसके फैसले को पलटते हुए प्रतिनिधि सभा को फिर से बहाल कर दिया? प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, और यहाँ के प्रधानमंत्री चेंज हो गए, देवबा बने हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की? नर्मदापुरम। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय सुरक्षा बलों को की जरूरतों को देखते हुए कितने करोड़ रुपए के पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी है? 13,700 करोड़। निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में अपना बहुमत साबित न करने के कारण कांग्रेस समर्थित सरकार गिर गई? पुडुचेरी। तो पुडुचेरी के मुख्यमंत्री कौन है और उनके राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल कौन? तमिलसई सुंदरराजन। और मुख्यमंत्री का नाम आप बता सकते हैं? एन रंगास्वामी, ठीक है। हाल ही में किस देश ने महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दी है? सऊदी अरब। तो पुडुचेरी किस राज्य में, ये बता दीजिएगा आप। दो तो मैंने ही बता दिया, तीसरा आप बता दीजिएगा कि पुडुचेरी किस राज्य में आता है? आंध्र प्रदेश में आता है कि तमिलनाडु में आता है? भारत और किस देश ने 19 फरवरी 2021 को वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी के संबंध में 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किया? इथोपिया। 355 किस पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने ऑनलाइन शिक्षा देने वाली कंपनी अन एकेडमी में बहुस्तरीय साझेदारी के तहत रणनीतिक निवेश किया? सचिन तेंदुलकर। भारत ने मालदीव की सामुद्रिक सुरक्षा के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया या समझौता किया? 363 करोड़। निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन का एक और खिताब अपने नाम कर लिया? नोवाक जोकोविच। चीन ने बाल अपराधों से निपटने के लिए कुछ गंभीर अपराधों में अपराधियों की उम्र 14 से घटाकर कितनी कर दी? 12। निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस की महिला सिंगल्स का खिताब जीता? नाओमी ओसाका, जापान की है, ठीक है। और नोवाक जोकोविच कहाँ के बताइएगा? किस देश के तेज गेंदबाज धम्मिका प्रसाद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी? श्रीलंका। विश्व पेंगुलिन दिवस किस दिन मनाया जाता है? फरवरी के तीसरे शनिवार। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है सब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना की शुभारंभ किया है? असम। किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का सम्मान मिला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता बहुत ज़्यादा ये। आंध्र प्रदेश। YSR रेड्डी हो जाएंगी, ठीक है। और जितनी भी इनकी स्कीम आती है ये YSR लगा होता है, या जगन नाम करके कुछ 2-3 स्कीम चालू की है तो आंध्र प्रदेश की है, ठीक है। टोक्यो 2020 ओलंपिक संचालन समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? सीको हाशिमोतो। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह पर जीवन की खोज के लिए परसिवेरेंस रोवर की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई है? मंगल ग्रह। 346 दक्षिण अफ्रीका का निम्न में से कौन सा क्रिकेटर IPL नीलामी के इतिहास में सबसे ज्यादा राशि 16.25 करोड़ रुपए से में बिकने वाला पहला प्लेयर बन गया? क्रिस मॉरिस। फाइनल में कौन था? दिल्ली और मुंबई थे, तो मुंबई जीता है, दिल्ली हार गया। कौन से स्टेडियम में फाइनल मैच हुआ था ये बताइएगा कमेंट करके। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत एवं किस देश के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते किए जाने की मंजूरी प्रदान की? मॉरिशस। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी? फाफ डुप्लेसिस। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया? अजय माथुर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। हाल ही में किस राज्य के कालाहांडी जिले में स्थित करलापट वन्यजीव अभ्यारण्य में हेमरीज सेप्टिसीमिया के कारण 6 हाथियों की मौत हो गई? ओडिशा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का 6 पायदान खिसककर 180 देशों में कितने स्थान पर आ गया? 86, मतलब 80 स्थान पर था वो, तो 186 नंबर पर आ गया। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोविड वॉरियर मेमोरियल अस्पताल बनाने का निर्णय लिया है? ओडिशा। हाल ही में किस देश ने टेराफुगिया ट्रांजिशन द्वारा तैयार उड़ने वाली हाइब्रिड कार को मंजूरी प्रदान की? अमेरिका। भारतीय टेलीविजन एकेडमी के 20वें पुरस्कारों में निम्न में से किसे हॉल ऑफ फेम का पुरस्कार प्रदान किया? एकता कपूर। कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरिद्वार कुंभ की अवधि को घटाकर कितने दिन कर दिया गया? 30 दिन। IPL टीम किंग्स 11 पंजाब की फ्रेंचाइजी ने हाल ही में टीम का नाम बदलकर क्या कर दिया? पंजाब किंग्स। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की किस महिला को श्रम और श्रमिकों के लिए घरेलू सहायक परिषद में विशेष सहायक नामित किया है? प्रोनीता गुप्ता। 358 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2021 को किस राज्य के बहराइच में महाराजा सुहेल देव के स्मारक का शिलान्यास किया? उत्तर प्रदेश। विश्व रेडियो दिवस किस दिन मनाया जाता है? 13 फरवरी। यूनिट 9 का टॉपिक के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है उसमें, ठीक है। निम्न में से किस देश की टीम को T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई? पाकिस्तान। किस देश की धाविका बीट राइस चेपकोएच ने 5 किलोमीटर रोड रेस को 14 मिनट 43 सेकंड में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बना दिया? केनिया। अमेरिकी सरकार ने हाल ही में किस
किसे ब्यूरो ऑफ कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का निदेशक बनाकर सीनेट भेज दिया? रोहित चोपड़ा। हाल ही में केंद्र सरकार ने पारिवारिक पेंशन में दूरगामी सुधार के तहत ऊपरी सीमा को 45,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 1.25 लाख। किस राज्य के वन विभाग ने मोनाल पक्षी की कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने पर रोक लगा दी? हिमाचल प्रदेश। भारतीय कुश्ती महासंघ ने हाल ही में किन दो पहलवानों को वार्षिक अनुबंध से पार कर दिया? सुशील कुमार और साक्षी मलिक। कर्नाटक का 31वां जिला कौन सा बना है? विजयनगर। और मध्य प्रदेश का कौन सा बना है? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हाल ही में किस देश ने कहा कि उसका अंतरिक्ष यान तियानवेन-1 मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया? चीन। इसका लैंडर का नाम क्या था? झुरोंग। भारत की किस स्टार एथलीट को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डीएसपी नियुक्त किया? हिमा दास। इनको कौन सी एक्सप्रेस कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होने का निर्णय लिया है? अमेरिका। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दे दी? दिल्ली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस राज्य के चमोली जिले में ग्लेशियर के फटने की घटना की पहली तस्वीरें जारी की? उत्तराखंड। तपोवन जो हाइड्रो प्लांट था जिसमें त्रासदी हुई थी, तो वो कौन सी नदी पे बना हुआ है ये बताइएगा। भारतीय तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा हाल ही में टेस्ट ग्रेड में कितने विकेट लेने वाले देश के छठे भारतीय और तीसरे तेज गेंदबाज बन गए? 300 विकेट। हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल से सम्मानित किया गया? स्टीव स्मिथ। फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियंस लुइस हैमिल्टन ने मर्सिडीज के साथ कितने साल का करार किया है? 1 साल। ब्रिटेन के ये, ठीक है। निम्न में से किस भारतीय बल्लेबाज को जनवरी 2021 में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया था? ऋषभ पंत। आप सभी को पता है गाबा में क्या किया था इन्होंने। गाबा में कितने सालों के बाद हम ऑस्ट्रेलिया से मैच जीते थे ये बताइएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। वहाँ से इनको प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला और इंडिया ने टेस्ट सीरीज जीती, ठीक है। और बॉर्डर गावस्कर जो ट्रॉफी होती है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, तो वो जीती, तो लगातार 2 बार जीती है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से। तो आप क्योंकि क्रिकेट का स्पोर्ट्स का इन्होंने जोड़ के रखा है सिलेबस में, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बताइएगा कि कितने वर्षों के बाद गाबा में इनको हराया है, ठीक है। किस राज्य की महिला वन अधिकारी सस्मिता लेंका को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ओडिशा। केंद्र सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है? 12,000 करोड़। किस राज्य सरकार ने महिला जमीन की धोखाधड़ी रोकने के लिए हर जमीन का 16 अंक का यूनिक आईडी नंबर जारी करने वाला फैसला किया? उत्तर प्रदेश। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। 379 केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 टीकाकरण के मामले में भारत 58 लाख से ज़्यादा लोगों को टीका लगाकर विश्व में किस स्थान पर पहुंच गया? तीसरे। और अभी कौन से पायदान पर है? पहले पे। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किस वर्ष तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा की है? 2030। ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इनोवेशन इंडेक्स 2021 की लिस्ट में भारत निम्न में से कौन से स्थान पर है? 50वें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के हल्दिया में कितने करोड़ रुपए की 4 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को शुरुआत की है? 4700 करोड़। ब्रांड मूल्यांकन के बारे में बताने वाली कंपनी डफ एंड फेलप्स की ओर से जारी ताज़ा रैंकिंग में किसको भारत के सबसे बड़े सेलिब्रिटी की लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? विराट कोहली। किस मंत्रालय ने हाल ही में गोलवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की? जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है बताइएगा? आरबीआई ने 5 फरवरी 2021 को मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक में रेपो रेट कितने प्रतिशत कर दी? यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि बदलती रहती है, 4%। तो आप सोच रहे होंगे इतने क्वेश्चन क्यों पूछते हैं सर? इतने क्वेश्चन इसलिए पूछते हैं क्योंकि आपको चेक करने के लिए कि आपको याद है कि नहीं, और नहीं याद तो आप गूगल कर लीजिए। गूगल करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है। आपको कमेंट नहीं करना मत कीजिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ये ज़रूरी है। कमेंट करेंगे तो इससे पता चलता है कि आपको एट ए टाइम याद आ रहा है कि नहीं। एट ए टाइम अगर याद नहीं आ रहा तो मतलब आपके दिमाग में वो है नहीं, और दिमाग में है नहीं तो आपको जाकर के ढूंढ लीजिए। ढूंढ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। यही तो चीज़ें होती है, छोटी छोटी चीज़ें आपको समय पर कर लेते हैं तो आपका काम हो जाता है। अमेरिका ने रूस के साथ परमाणु हथियार नियंत्रण संधि न्यू स्टार्ट कितने साल के लिए बढ़ा दी? 5 साल। अमेरिका और रूस के बीच में न्यू स्टार्ट संधि है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। इसका ईयर देख लीजिएगा कि कब से स्टार्ट हुई थी, कब हुआ था इनके बीच में समझौता। हाल ही में किस देश ने परमाणु क्षमता से लेस सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया? पाकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस छोड़ दीजिए। भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसल कर किस स्थान पर पहुंच गया? 53वें।
सऊदी अरब ने कोरोना महामारी के मद्देनजर कितने देशों से आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया? 20। हाल ही में किस देश ने हांगकांग के निवासियों को अपने देश में निवास करने और नागरिकता प्रदान करने हेतु एक विशेष प्रकार का वीजा की शुरुआत की है? रूस। हाल ही में पश्चिम रेलवे ने किस राज्य में वाघई बिलीमोरा के बीच 107 साल पुरानी नैरो गेज हेरिटेज ट्रेन सहित 3 ट्रेनों की सेवाओं को स्थायी रूप से स्थगित करने का निर्णय लिया? गुजरात। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी। विश्व कुष्ठ रोग दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? जनवरी का अंतिम रविवार। आयुष्मान भारत के नए मुख्य कार्यकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आर.एस. शर्मा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाएगा। हाल ही में किसने भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया? आयशा अजीज। किस राज्य से संबंधित है, बताइएगा। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस ने किस शब्द को 2020 का हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया? आत्मनिर्भरता। अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस ने सीईओ पद छोड़ने का घोषणा किया है। उनकी जगह किसको सीईओ की जिम्मेदारी दी जाएगी? एनडीजेसी। विश्व आर्द्रभूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे किस दिन मनाया जाता है? 2 फरवरी। रामसर साइट में इसका सम्मेलन हुआ था 1971 ईरान में। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया? पंजाब। तो भारत में कुल कितनी रामसर साइट हो गई, आप बताइएगा। और खासकर मध्य प्रदेश में कितनी रामसर साइट है, बताइएगा। जैसे एक मैं बता देता हूँ आपको, राजा भोज वेटलैंड है 2002 में, ठीक है। और 2 और बताइएगा कौन कौन सी है। तो एमपी जीके का जो वीडियो था उसमें हमने तीनों को डिस्कस किया था, तीनों के ईयर भी बताए थे। वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बताया, वेटलैंड भी बताया, बायोस्फीयर रिजर्व भी बताया, तीनों बताए थे। मतलब 9 क्वेश्चन आपको बताए थे इससे इंपॉर्टेंट। तो आपको अगर पता होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आप वहाँ जा करके देखिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जो भी आपको ठीक लगे। हाल ही में जारी वर्ष 2020 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 86वां। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा हाल ही में किसे 42वें उप सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? सीपी मोहंती। हाल ही में किस व्यक्ति को वर्ष 2021 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है? राजेंद्र कुमार भंडारी। हाल ही में कौन 2 एक्सप्रेस पर हवाई पट्टी वाला भारत का पहला राज्य बना है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कितनी हस्तियों को पद्म सम्मान 2021 मिला है? 119। तो ये देखने की जरूरत पड़ जाती है फिर पद्म भूषण कितने को मिला है और पद्म श्री कितने को मिला है, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। पद्म सम्मान है मतलब ये तीनों को मिला करके बताया जा रहा है, 119 है। हाल ही आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का मुख्य विषय क्या है? कोविड-19 योद्धा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने गणतंत्र दिवस की परेड में निम्न में से किसे राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया? उत्तर प्रदेश होगा इसका सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। हाल ही में किस देश ने अपनी बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेतक टैग प्राप्त किया? जीआई टैग प्राप्त किया है पाकिस्तान बासमती चावल के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। 409। किस देश ने साल 2021 में संयुक्त राष्ट्र को शांति मिशन के लिए $1.5 लाख की मदद करने की घोषणा की? भारत। संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इस साल देश की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? 7.7%। इंपॉर्टेंट है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में देश की आर्थिक तरक्की की रफ्तार कितने प्रतिशत रहने की उम्मीद है? 11%। जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को निम्न में से किस स्थान पर रखा गया? 7वें। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 7.3%। 414। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की? महाराष्ट्र। जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? शिंजो आबे। स्पेन और किस देश ने हाल ही में 590 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए? फ्रांस। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2020 प्रदान करने की मंजूरी दी है? 40। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी। अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने निम्न में से किस भारतवंशी को चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया? तारक साहा। 450 तक ले जाने की कोशिश करते, ठीक है। 25 मिनट का हो चुका है, थोड़ा वीडियो बड़ा बन जाएगा। तेज तो चल रहा है लेकिन थोड़ा वीडियो बड़ा ही बन रहा है, क्या करें। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए निम्न में से कितने बच्चों को चयनित किया गया? 32। किस राज्य सरकार ने हाल ही में पंख योजना की शुरुआत की है? मध्य प्रदेश। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के फ्रेंचाइजी टीम राजस्थान रॉयल्स ने श्रीलंका के किस दिग्गज बल्लेबाज को अपना क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया है? कुमार संगकारा। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पूर्व न्यायाधीश को Z+ सुरक्षा प्रदान की है? पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई, क्योंकि अयोध्या मामले से संबंधित है। निम्न में से किस देश ने UAE की मंजूरी के बाद आबू धाबी में अपना दूतावास खोल लिया? इजराइल।
भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने धोखाधड़ी के मामले के बारे में उसे बताने में देरी के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया? 2 करोड़। जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? जयंत खोबरागड़े। निम्न में से किस बॉलीवुड अभिनेता के नाम पर दक्षिण दिल्ली के एंड्रयूज गंज में एक सड़क का नामकरण किया जाएगा? सुशांत सिंह राजपूत। मार्ग मंत्रालय तथा किस संस्था ने प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए? डीआरडीओ। किस राज्य सरकार ने हाल ही में मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या को मौजूदा 100 दिनों से बढ़ाकर 150 कर दिया? उत्तराखंड। अडानी समूह ने हाल ही में कितने हवाई अड्डों के विकास, संचालन और प्रबंधन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए? 3। 431। निम्न में से किस राज्य सरकार ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की? गुजरात। निम्न में से किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया? हावड़ा कालका मेल। हाल ही में किस देश ने अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो समेत 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? रूस। किस कंपनी को हाल ही में वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 जनवरी 2021 को भारत और किस देश के बीच सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र पर मंजूरी दी है? उज्बेकिस्तान। केंद्र सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में कितने मेगावाट के रेटले पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? 850 मेगावाट। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में चौथा स्थान निम्न में से किस देश को प्राप्त हुआ है? भारत। गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट नाम का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? कमलम फ्रूट। भारत में सबसे पहले निम्न में से किस पड़ोसी देश को 1,50,000 कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के डोज अनुदान सहायता के रूप में दिए गए? भूटान। गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर निम्न में से कौन बनी? भावना कांत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने की संभावना है। किस देश की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के प्रभावों से उबरने में मदद करने के लिए $3.7 बिलियन के पैकेज की घोषणा की है? मलेशिया। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया है? पराक्रम दिवस। और इस दिवस पर किस राज्य सरकार ने पुरस्कार देने की घोषणा की है? बताइएगा। फिलिस्तीन ने कितने वर्षों के बाद साल 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने के लिए तैयार है? 14 साल। निम्न में से किस देश की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शीर्ष अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के इंडियन सिल्वर दरबार के मॉडल के निर्यात पर रोक लगा दी? ब्रिटेन। भारत ने हाल ही में ईरान के चाबहार बंदरगाह को कितने हार्बर क्रेन की आपूर्ति की है? 2। हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात एवं बहरीन को प्रमुख रणनीतिक साझेदार का करार किया है? अमेरिका के ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा के बाद किस देश ने भी इस संधि से वापस होने की घोषणा कर दी? रूस। अमेरिका की भावी प्रथम महिला जिल बाइडेन की नीति निदेशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? माला अडिगा। ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना। किस भारतीय निशानेबाज ने हाल ही में राष्ट्रीय निशानेबाजी ट्रायल्स में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल का खिताब अपने नाम किया? सौरभ चौधरी। दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद ने किसको अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? संदीप अग्रवाल। कोरोना वायरस के प्रकोप के बावजूद चीन की अर्थव्यवस्था 2020 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ी? 2.3%। अमेरिका ने हाल ही में किस देश को आतंकवाद के एक प्रायोजक देश के रूप में नामित किया है? क्यूबा। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार 2020 में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर निम्न में से कौन सा बना? मॉस्को। गुजरात सरकार ने किस नई नीति को लागू करने की घोषणा की? नई पर्यटन नीति। निम्न में से किस देश ने चीन के झिंजियांग प्रांत में उत्पादित कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया? अमेरिका। आरबीआई ने हाल ही में डिपॉजिट रेट के मानदंडों का उल्लंघन करने पर दिग्गज डायस बैंक AG पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? 2 करोड़ रुपए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किस शहर में आपातकाल की घोषणा की? वाशिंगटन DC। भारत के किस राज्य ने बर्ड फ्लू के कारण एहतियात के तौर पर पड़ोसी राज्य में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया? गोवा। अब तक कितने अमेरिकी राष्ट्रपति महाभियोग के माध्यम से अपने पद से हटा दिए गए? कोई नहीं। तो सबसे पहले ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिनके ऊपर महाभियोग लगाया था? आप बताइएगा। क्वेश्चन थोड़ा टफ है। गोवा में आयोजित होने वाले 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री इन फोकस देश के रूप में चुना गया है? बांग्लादेश। दुर्लभ धातु वेनेडियम किस भारतीय उपराज्य में पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश। 17 जनवरी को कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च करेगी? नासा।
और आज देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? महाराष्ट्र स्थित वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक। तो दोस्तों वीडियो तो बहुत बड़ा बन गया है, लेकिन आपके काम का ही है, ठीक है। तो इसके बाद जो जितने क्वेश्चन बन जाते हैं, 616 टोटल क्वेश्चन है, तो इसे ख़त्म कर देंगे कल की डेट में, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगा है तो वीडियो को बताइएगा आपको। और तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लाए गए और लाए जाएंगे, ठीक है। अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं चेक करी है तो प्लेलिस्ट जा करके चेक कर लीजिएगा। यूनिट 9 के कम से कम 50 से 55 वीडियो डाले हुए हैं, यूनिट 10 के कम से कम 30 वीडियो है, और MPPC टेस्ट सीरीज़ के 30 से 31 वीडियो डाले हुए हैं। शॉर्ट जीके के तो डले हुए हैं, जिसमें कि यूनिट 10 के जो अध्यक्ष रहे हैं बहुत सारे आयोग के, उनकी ट्रिक रखी हुई है। आप जाकर देख लेंगे पहले तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, एग्ज़ाम में आपको परेशानी नहीं होगी, नहीं तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न होगा। वहाँ कन्फ्यूज़न पैदा होने का एक ही कारण है कि आपको कोई 2 ऑप्शन में से चूज़ करने में दिक्कत आती है। ये दिक्कत क्यों आती है? क्योंकि आपने कोई ट्रिक नहीं बनाई। अब कोई ट्रिक नहीं बनाएंगे तो आप कितना रटेंगे? आपके दिमाग की भी एक क्षमता होती है, बहुत हद तक आप उसको रट सकते हैं, और एक सीमा होती है उसकी भी रटने की, उसके ऊपर आप रट नहीं पाओगे, तो आपको ट्रिक का माध्यम ही लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।